जो वेद है हमारे घर घर में होना चाहिए, उपनिषद घर घर में होना चाहिए, गीता घर घर में होना चाहिए, रामायण घर घर में होनी चाहिए। हम अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते ही नहीं है। धर्म और पंथ में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म विश्व का एकमात्र धर्म केवल सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, बाकी सब पंथ है। पंथ का अर्थ होता है एक व्यक्ति की विचारधारा। धर्म का अर्थ होता है करोड़ों देवी देवता इस धरती पर पैदा हुए हैं और हमेशा होते रहेंगे। राम के रूप में हम सभी लोग यहाँ पे हैं, कृष्ण के रूप में हम सभी लोग यहाँ पे हैं। तो हमको अपने दायित्व को समझना है कि श्वास जो ले रहे हैं हम, वो श्वास का रही है सो हम सो हम सो हम सो हम। जैसे ईश्वर है वैसे हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। श्वास हमारी कह रही है, पल पल कह रही है, प्रतिक्षण कह रही है। अपने आप को जानना ईश्वर को जानना है। अपने आप को जानना ईश्वर को जानना है। अपने आप को मानना ईश्वर को मानना है। आपने देखा कि कोई ईश्वर पुत्र बना हुआ है, कोई ईश्वर दूत बना हुआ है, कोई ईश्वर गुरु बना हुआ है, कोई ईश्वर ही बना हुआ है। धर्म का धंधा हो रहा है। माना अंधेरा बड़ा घना है पर दिया जलाना कहाँ बड़ा है। माना इस दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, हमको दिया जलाना प्रकाश की किरण सूर्य की तरह बन करके ओम सूर्य हम बनना कहाँ बना। मेरे प्यारे साथियों, दर्द आपके सीने में ना सही, मेरे सीने में सही दर्द है। तो दर्द की आवाज को मैं लगातार 30 वर्षों से सारी दुनिया को सुना रहा हूं। जागरण करा रहा हूं मानवता का, जागरण करा रहा हूं आदमी का। आदमी न बन सको तो पत्थर बनो, पत्थर बन करके तरासे जाओगे और देवता कहलाओगे। आइए देवी देवताओं के देश में, ऋषि मुनियों के देश में हम अपनी पैरों की पूजा न कराएं। हम उन महान ऋषियों की जो बुजुर्ग हमारे थे, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे लोग थे, जिनके बल पर विश्व शांति थी, विश्व समृद्धि थी, विश्व में एकता थी, धरती पर स्वर्ग था, मनुष्यों में देवत्व था। वह विचारधारा कहीं खत्म न हो जाए, हमें संघर्ष करना होगा। आइए जीना है तो मरना सीखें, कदम कदम पर लड़ना सीखें। हमको संघर्ष करना है शिव बन करके। शिव का अर्थ होता है विश्व के लिए कल्याणकारी। विश्व के लिए कल्याणकारी बन करके हम लोग राष्ट्र की एकता को, राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करें और राष्ट्र के लिए मर मिट जाएं। यह संकल्प लेकर के जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से सारी दुनिया में बदलाव आएगा। लोग जागेंगे, जगाएंगे, सारी दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे, मनुष्यों में देवत्व लाएंगे। किताबें हम लोग बांटते हैं, सोचो तुम ही ईश्वर हो, गली गली बांटते हैं। उसका मकसद कि धरती पर स्वर्ग का अवसर हो, मनुष्यों में देवत्व आएगा। विश्व शांति के आधार हम लोग किताबें दुनिया को बांटी गई, दूसरों को बांटी गई। हम लोग धर्म की सबसे बढ़िया परिभाषा मनुस्मृति में लिखी गई है।
क्षमा क्षमा अत्ययम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम तर्क लक्षण। 10 धर्म के हमारे लक्षण हैं। जब हम इसको स्वीकार करेंगे तभी हम मानव कहलाएंगे। पुरुषार्थ करेंगे धरती पर स्वर्ग कब आएगा? जब आप धर्म पर चलेंगे, अर्थ कमाएंगे। हर आदमी को अर्थ कमाना है, काम हर आदमी को निर्वाह करना है। इस धरती पर ही स्वर्ग है, कहीं और स्वर्ग नहीं। स्वर्ग के सर्कल में हमें किसी की हत्या नहीं करनी है। स्वर्ग के सर्कल में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे दुनिया हमें करे। हमें इंसान है, इंसान दुराचरण करे, इंसान की तरफ लगने लगेगा तो वही भगवान की तरफ। हमें भगवान की तरफ, देवताओं की तरफ, की तरफ आचरण करना है और आचरण करके इस धरती को स्वर्ग बनाना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम लोग आपसे निवेदन करेंगे कि धरती को स्वर्ग बनाए। हमारे बीच में परम आदरणीय जयप्रकाश सिंह जी हैं, हम लोग उनकी चाचा जी हैं। हम लोग कोई गलत काम करते हैं, बोलते भी हैं, डांटते भी हैं और आपकी लड़ाई संघर्षों के लिए हमेशा जाने जाते हैं। संघर्ष हमेशा आपने किया है और संघर्ष का परिणाम यही रहा है कि समाज में सुधार आएंगे,